विक्रम सिंह जी, किसी ने कहा कि भाई अशोक स्तंभ था जब, तो ये राजदंड सेंगोल क्यों ले आए? अशोक स्तंभ नई संसद के शीर्ष पर विराजमान है और बहुत, जब अशोक स्तंभ भी बना था और उसका चित्र जारी हुआ था, तब भी बवाल था कि ये शेर जो है थोड़े ज्यादा खतरनाक क्यों बना दिए हैं, ये खरगोश टाइप इंप्रेशन क्यों नहीं दे रहे, शेर 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 जैसा इंप्रेशन क्यों दे रहा। अब कह रहे कि जी ये नंदी वाला सेंगोल क्यों ले आए, मसला क्या दिख रहा है? देखिए, जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं होते हैं, मुद्दों की कमी होती है, तो मुद्दे ढूंढते हैं। सत्ता पक्ष जो भी कर रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ मुद्दे ये उठा के लाते हैं कि ये नहीं वो नहीं, शेर का मुंह थोड़ा बड़ा क्यों हो गया, शेर इधर नहीं उधर क्यों देख रहा है। फिर उसके बाद अब नंदी क्यों आ गए, सेंगोल क्यों आ गया। फिर उसके बाद इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब आप अगर इतने ही दलितों के उपासक थे, शोषितों के, दलितों के, तो जब इनका नामांकन हुआ था राष्ट्रपति जी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि पूरे सारी पार्टियों को एकजुट होकर उनको वोट देना चाहिए कि नहीं, एक जो है दलित शोषित हमारे देश के शीर्ष पद पर बैठने जा रहा है और हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अगर ये आप उस समय स्वागत करते और आज आप अगर ये कह के, कई नेताओं के बयान आपने सुनवाए तो उनमें सबने यही कहा कि एक जो है दलित वंचित जो राष्ट्रपति, अरे राष्ट्रपति, सबसे पहली बात तो अगर राष्ट्रपति कोई है तो वो दलित और वंचित नहीं रह जाती हैं, वो शीर्ष पद पर बैठी एक नेत्री हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप कह भी रहे, चलिए मान लीजिए दलित और वंचित, तो उसके बाद आप वो ये ध्यान आपका उस समय क्यों नहीं आया, और ये ध्यान आपका तब क्यों नहीं आया जब आप जो है आसाम, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के विधानसभा का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, तब वहां के जो शीर्ष पद पे बैठे गवर्नर होते हैं उनको नहीं बुलाया गया, तब आपको ये सब ध्यान क्यों नहीं आया था? सिर्फ आपको ध्यान इस समय क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको एक जो विपक्षी जो एक दूसरे को खिंचातानी चल रही है, उनको एक मुद्दा चाहिए कि भाई किसी भी तरीके से दोबारा आएंगे बस। मुन्ना खान साहब, आपत्ति राष्ट्रपति से उद्घाटन ना कराने पर है या आपत्ति इस बात पर ज्यादा है कि आदिवासी को के हाथ से उद्घाटन नहीं हो रहा, या आपत्ति इस बात पर ज्यादा है कि महिला के हाथ से नहीं हो रहा? तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं, ठीक? तो ये समझ लें सबसे ज्यादा जोर किस बात पर है? एक तो ये विषय, और दूसरा एक ये भी समझना पड़ेगा कि जिस चीज को अंग्रेजों से भारत की सत्ता स्वीकार करते समय विचार विमर्श के बाद पंडित जी ने स्वीकार किया हो, नेहरू जी ने ठीक तय किया कि भाई ये चीज है, ये हमको आप दोगे तो अब माना जाएगा, सत्ता का हस्तांतरण हो गया। वो चीज प्रतीक है, बड़ी चीज है, पवित्र चीज है, ठीक? तभी ना चुनी गई। उसको ले जाके म्यूजियम में लिखवा दिया कि ये वॉकिंग स्टिक है, यानी टहलने में ले जाने वाली छड़ी है जो नेहरू जी को गिफ्ट दी गई थी। ऐसा क्यों किया भाई मुन्ना खान साहब? सवाल आपने बहुत अच्छा किया है जी। सवाल ये है कि किस तरीके से जब भूमि पूजन का समय आया तो भूमि पूजन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए, लेकिन वहां हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया गया भाई? आज जब संसद भवन का उद्घाटन है तो आज आप एक आदिवासी महिला को नजरअंदाज करते हो, जबकि आर्टिकल 79 कहता है, उसका उल्लेख किया गया कि उनके हाथों से संसद का उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। नहीं, आर्टिकल ये नहीं कहता उनके हाथों संसद का उद्घाटन होना चाहिए। ना, ये नहीं कहता। वो 3 अंग बताता है। आप लोगों के साथ यही दिक्कत है, वो 3 अंग बताता है, ठीक? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, बस 3 अंग बताता है। 3 अंग में आ तो रहा हूं, जगह पे आ तो रहा हूं जी। 3 अंग बताता है, लेकिन आज क्या हो रहा है देश में? आज देश में तानाशाही का दौर चल रहा है, तानाशाह की तरह। आप सबको इग्नोर करोगे। अगर किसी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना हो तो वहां रेल मंत्री नहीं, वहां मोदी शो चलता है। अगर रक्षा मामले में किसी का उद्घाटन हो तो वहां पे मोदी शो आ जाते हैं। अभी पीछे जो हमारे जवान शहीद हुए जी, ठीक, जो इंडिया गेट में जो शहीद स्मारक बना, तो आप बताइए, जो सुप्रीम कमांडर कहा जाता है राष्ट्रपति को, उनको बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। तो वहां कौन है?
वहां आए देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। क्या ये उचित है? क्या इस तरीके से देश चलेगा? इस तरीके से आप देश के संविधान को कुचलने का काम ठीक है करोगे? मुन्ना खान इस साहब, ठीक तरीके से है, आप रुकना होगा, मैं कपिल जी के पास चलूं। एक बात तो ये समझ लो कि नेताओं में ये शौक हो है कि देश का संविधान हर विषय पे लाना। बोले आपने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम क्यों खाई? बोले संविधान कुचल दिया। बोले आपने रसगुल्ला क्यों खाया? बोले संविधान की हत्या कर दी। संविधान में ये सब बातें नहीं लिखी जाती भाई, कि कौन भूमि पूजन करेगा और किसको बुलाएगा। ये बातें संविधान में नहीं लिखी हैं। संविधान समथिंग डिफरेंट चीज है, ये तो समझो सब लोग। और दूसरे, एक मिनट रुक जा भाई, मैं कपिल जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कर दूं ताकि बहस फ्रेम में रहे, भागे नहीं। जो पार्टी सरकार में होती है, जवाहरलाल जी के समय से लेकर अब तक कह रहा हूं, केंद्र ही नहीं राज्यों के लिए भी, सबके लिए यही कह रहा हूं, इसलिए राज्य की पार्टियां भी इस बात को दिमाग में रख के बोले आगे। वही पार्टी फैसला करते किस चीज का कौन कहां उद्घाटन करेगा, भूमि पूजन करेगा, शिलान्यास करेगा। छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन का जो पत्थर लगा उस पे लिखा गया श्रीमती सोनिया गांधी सांसद, श्रीमान राहुल गांधी सांसद के कर कमलों के द्वारा। वो तो केवल सांसद ही थे, ये तो प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल नहीं थी वहां, वो भी महिला थी, वो भी आदिवासी थी, अनसुईया उनको क्यों नहीं बुलाया? तब संविधान नहीं समझ में आया। सोनिया गांधी ने किस कैपेसिटी में उसका भूमि पूजन कर दिया? सांसद को क्या हैसियत है भाई? कोई नहीं। इसलिए ये चीज तो समझनी पड़ेगी। कपिल जी, राज्यों में हमेशा ऐसा हुआ, एक नहीं दर्जन भर से ज्यादा उदाहरण है जहां राज्यों के इसे विधायी उसके नए भवन बने, और किसी में भी राज्यपाल को, जो राष्ट्रपति का ही वो है प्रतिकृति है राज्य के लिए, उसको ये तक अनुमति नहीं दी कि खिड़की से भी झांक लेना। क्या नाम तो किसी को लिखा ही नहीं है। क्यों? हरियाणा, बिहार नीतीश बाबू का, छत्तीसगढ़, आसाम, तमिलनाडु, आंध्रा, सब में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने जिसको कह दिया कि आप भी आ जाना, वो ये चलन नहीं रहा क्या कपिल जी? आवाज आ रही है? जी आ रही भैया, आ रही जी। अमिताभ जी, आम की तुलना इमली से नहीं की जाती। अच्छा। देश जो है जी, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। देश की तुलना आप राज्य से करेंगे, संसद की तुलना आप विधानसभा से करें। राज्य में विधानसभा की भी वही हैसियत है जो देश में संसद की। सुन ले। अच्छा ठीक है, तो विदेश नीति कौन बनाता है? राज्य बनाता है क्या? हम बताएंगे, पहले आप बोलो फिर बता देंगे। नहीं ठीक है, रक्षा नीति बनाता है क्या? विधानसभा बनाती है। मैं एक बात कह रहा हूं कि तुलना कीजिए वो जो अच्छी लगे, एक तरफा तुलना नहीं होनी। और जो 79 कहता है, जिसमें 3 हिस्से आप 3 अंग बता रहे हैं, उसमें सुपरमेसी कौन रखता है? कौन संयुक्त सत्र को आहूत कर सकता है? ये बताइए, संयुक्त सत्र को कौन आहूत करता है? और इसके शिलान्यास पर किसी विपक्षी दल ने प्रश्न नहीं खड़ा किया हो तो बताइए। मोदी जी के ही कर कमलों के द्वारा हुआ था, क्योंकि उस समय एग्जीक्यूशन होना था, इनकी नीति थी बनवाने की, और ये बनवाए हैं। उनको मिलना चाहिए। जहां सरकार के वो हेड हैं, उनका पूरा सम्मान था शिलान्यास में। लेकिन ये उद्घाटन है, ये देश को समर्पित हो रहा है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? देश का प्रथम नागरिक कौन है? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, विश्व के स्तर पर भारत का प्रथम नागरिक क्यों प्रधानमंत्री को नहीं माना? अगर देश के सांसद का इनॉग्रेशन हमारी राष्ट्रपति महोदया कर देंगी, उससे भारत छोटा हो जाएगा क्या? जी। और मैं अब इसके मूल में आ जाऊं, आप जो कह रहे हैं राजनीति, अगर हमें राजनीति करनी होती तो द्रौपदी मुर्मू जी भी प्राथमिक सदस्य तो वो भाजपा की रही हैं, अब वो राष्ट्रपति।
जो अभी हमारे मित्र विक्रम सिंह ने बात कही कि अगर आदिवासी और महिला की बात थी, तो यही तर्क मैं शुरू से देता रहा हूं और आपकी भी टीवी पे मैंने दी। मैंने बार बार इस बात को कहा कि जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में 2 प्रत्याशी हो सकते हैं, 3 प्रत्याशी हो सकते हैं, जिसको चाहे खड़ा कीजिए, 10 ही तो सांसद चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूं, अब वो सांसद, अब वो जो हैं चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, 30 सेकंड अगर अनुमति हो। जी 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 जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को कहीं इतना प्रचार पाने क्या हुआ जी? अरे भाई, आप हाँ, प्रचार, अब इसका उत्तर ये बीजेपी वाले देंगे, क्यों प्रधानमंत्री क्यों प्रचार पाना चाहते? ठीक है कपिश भाई, और थोड़ा सा कह ले अगर। हाँ जी जी, हाँ पूछ लो भैया फटाफट। देखिए अमिताभ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हकमारी की है। ठीक, और मैं आपको प्रूव करके देता हूं। नहीं ठीक है, अब वो उत्तर देंगे, अब उत्तर देंगे, आगे बात। चलिए ठीक है, अगली बार अगली बार 3-4 बातें कपिश बाबू ने कही जिसमें कुछ तकनीकी बातें, उन पर तथ्य साफ होना चाहिए, भ्रम नहीं हो। ठीक, उन्होंने अनुकूल सत्य को पकड़ा। सत्य तो अनुकूल प्रतिकूल नहीं, केवल सत्य होता है। मैं बता दे रहा हूं, मेरे ख्याल से वो भी उसी स्पिरिट में उसको लेंगे और आगे से उस बात को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा, राज्य में राज्यपाल को प्रथम नागरिक कहा और शहर में मेयर को प्रथम नागरिक कहा। एक तो ये समझ लो। ठीक ठीक, इसमें विवाद नहीं हो सकता कि हम सपा से इसलिए हम रात ठानेंगे ना जी। सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो, मानना सबको पड़ेगा, इसका कोई अर्थ नहीं। दूसरी चीज, कपिश बाबू योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि अरे भैया सोनकर जी, उन्होंने कहा कि रक्षा नीति तो नहीं बनाती विधानसभा। उनको याद होगा, लेकिन वो सपा के प्रवक्ता है तो उन्होंने लाइन जानबूझ के ली होगी। मैं नहीं मानता उनको पता नहीं होगा, पता होगा, लेकिन ठीक है, मैं दोहरा देता हूं। संविधान में कार्य विभाजन हुआ, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। ठीक, इसलिए उसमें बड़ा छोटा नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। ठीक, कानून व्यवस्था राज्य का ही विषय, उसमें पार्लियामेंट कुछ नहीं उखाड़ सकती, ये भी तो समझिए। इसलिए समवर्ती सूची है और राज्य सूची, केंद्र सूची, सबको पता है। इसलिए ये तथ्य नहीं, अभी नहीं आएंगे, ये बात तथ्य हो गई। ये मुझे लगता है सब लोग जहन में रखेंगे। संविधान को सबसे गलत, संविधान की व्याख्या लोगों ने ऐसी समझ ली जैसे मस्त नाम की किताब हो। क्या? अरे संविधान को तो समझो भाई। नहीं, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी नहीं। आपकी बात सुन रहे थे, धैर्य से आएंगे तब बताइएगा। तीसरी बात, दोबारा समझाएंगे। तीसरी बात एक और भी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कपिश बाबू ने, कि हकमारी करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, मैंने 10 उदाहरण दिए राज्यों के जहां राज्यपाल की हकमारी कर दी, और हकमारी मुख्यमंत्री करते तब भी समझ में आता है, चुने हुए नेता हैं राज्य के। क्या एक सांसद को दिल्ली से बुलवा के करवा दी हकमारी, किसकी? आदिवासी महिला राज्यपाल की, बताइए है। और एक बात कपिश जी की, उससे याद दिला दे, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सार्वजनिक परियोजना बनी, आगरा से लखनऊ तक का ग्रीन एक्सप्रेस वे। क्या? उसका उद्घाटन मुलायम सिंह जी से करा दिया। मुलायम सिंह जी तो किसी पद पे थे नहीं, क्या? लेकिन करा दिया, बड़ा मंच लगाया, बोला ठीक है नेताजी करेंगे, हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल ने गाया था ना, सबने यही किया। अगर मुलायम सिंह कर सकते हैं उद्घाटन, राहुल गांधी कर सकते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता? ये प्रश्न अमिताभ जी गलत तर्क दे रहे हैं। सत्यनारायण बाबा कथा नहीं चल रही। ना, आएंगे आपको मस्त बताइएगा।